3 के टेबल में 12 आता है ना, 4 के टेबल में 12 आता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 12 का मल्टीपल 3 4 नहीं है, बल्कि 12 का फैक्टर 3 4 है, और 3 और 4 का मल्टीपल 12 है। तो 3 4 से 12, 4 से 12 ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर लेंथ जो होगा, ये जो पर्टिकुलर लेंथ जो होगा वो ऐसा आपको वैल्यू देगा, मानो ये जो पर्टिकुलर ए डैश है वो इसके मल्टीप्लाई से ही आएगा। ठीक है, अगर आप पूरा इसका इंटरसेप्ट ढूंढोगे ना तो आपको 1/4 ए डैश मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ तक रहा है, पर मेरे यहाँ तक रहा है। सही से बहुत ईजी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, ये ए का हो गया। सेम यहाँ पर अगर मैं इस वाली पोजिशन से कि बी और सी निकालना चाहूँ तो बी डैश सी डैश ऐसे निकल सकता है। अब इसके बाद हमको क्या समझना पड़ेगा, इसके बाद हमको क्या समझना पड़ेगा कि जो आपका विस इंडिस होता है वो क्या होता है। देखिए विस इंडिस क्या होता है, अब आपको विस इंडिस क्लियर हो जाएगा। देखिए विस इंडिस को निकालने के लिए हमको एक ट्रिक यूज करना पड़ता है, विच इज अवर लाइक दिस। जो आपको पर्टिकुलर इंटरसेप्ट आया, मान लो कि आपके पास ये सेकंड प्लेन का आया था। सेकंड प्लेन मतलब मैं क्यूब को ही सेकंड प्लेन मान रही हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2 ए डैश। ठीक है, ये मेरा सेकंड प्लेन का था, और फर्स्ट प्लेन का जो था जो मेरे पास इनिशियली था वो कितना है ए डैश। तो क्या करना पड़ता है, इनका रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो कितना आ जाएगा, सेकंड प्लेन और फर्स्ट प्लेन को मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। तो मैं डिवाइड करूँगी तो ए डैश कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 1/2। किसका, ये 1/2 क्या निकला, ये 1/2 मेरा निकल गया इंटरसेप्ट। क्या निकल गया, इंटरसेप्ट। अब वैसे किसको ही मैं इंटरसेप्ट बोल सकती हूँ क्या, हाँ बोल सकती हूँ। देखिए इंटरसेप्ट 1/2 ए डैश निकला था विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट प्लेन ऑन द सेकंड प्लेन। अब यहाँ पर मेरे पास 1/2 ए डैश निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद मुझे इंटरसेप्ट एक्चुअल मिल गया। अब ये 1/2 मेरा जो इंटरसेप्ट बना वो एक्चुअल में किसका इंटरसेप्ट बना, किसका इंटरसेप्ट बना, इस वाले सी का इंटरसेप्ट बना 1/2, इस वाले सी का इंटरसेप्ट बना। क्यों, क्योंकि मैंने इसके साथ यहाँ तक इंटरसेप्ट देखा, इस यहाँ से भी यहाँ तक देखा। यहाँ तक तो मेरा इंटरसेप्ट ए डैश था, अब यहाँ से भी यहाँ तक इंटरसेप्ट 1/2 ए डैश निकल गया। ठीक है, मतलब ए डैश वालों अगर हाफ रहे, हाफ ही है क्योंकि हाफ ही हमने माना, तो ए डैश को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1/4 अगर मैं बोलूँ तो आप देख सकते हो ना कि 1/2 के टेबल में 1/4 आता है, 1/2 into 1/2 लेता है, तो आप ऐसे समझोगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें फ्रैक्शन में हो रही है तो बहुत बार मल्टीपल होल नंबर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे समझो कि एक हमारे पास प्लेन था, है ना, प्लेन उससे छोटा था, प्लेन उससे छोटा था, मतलब क्यूब जो है या फिर क्यूब के बराबर कोई प्लेन आएगा या फिर पैरेलल होगा या छोटा ही होगा, उससे बड़ा हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि हमारे पास फोकस पॉइंट क्यूब है ना। इसीलिए आपको फ्रैक्शन में नंबर देखने को मिल रहा है। आप जब मल्टीप्लाई ऐसे जो रूल है ऐसे करोगे ना, रेशियो निकालोगे तो हमें एक्चुअल इंटरसेप्ट मिल जाएगा 1/2। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1/2 ए डैश है ना, ये 1/2 आपका जो पर्टिकुलर है ये आपका क्या है, विस इंडिस है। क्या है, विस इंडिस है। 1/2 आपका विस इंडिस है और ए डैश आपका क्या निकल गया, ए डैश बी डैश सी डैश, ये जो पर्टिकुलर 3 प्लेन्स के अकॉर्डिंग आपका जो पर्टिकुलर प्लेन का इंटरसेप्ट बनेगा वो इंटरसेप्ट ही क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है उसे तो हम विस इंडिस बोलेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रेशियो है, इस रेशियो से हम इंटरसेप्ट पता लगा देंगे कि किस पर्टिकुलर लेंथ का इंटरसेप्ट हम निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ हम ओ से लेके सी तक, मतलब ओ सी का मेरे पास इंटरसेप्ट 1/2 है। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा शॉर्ट समरी था, इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे कैसे इसका क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन पढ़ना बता दो, लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, विस इंडिसेस। क्या पढ़ना है, विस इंडिसेस। सो विस इंडिसेस को मैंने अभी आपको समझाया कि एक्चुअल में वो इंटरसेप्ट ही होते हैं, पर हमको विस इंडिसेस को एज ए रिप्रेजेंटेशन मिलता है रेशियो के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको विस इंडिसेस दे दिया गया लाइक 1A 2B 3C, ये आपको एक विस इंडिसेस दिख गया। पर यहाँ पर आपको बीच में क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा।
यहाँ पर क्या है, किसी लेंथ का, जिस लेंथ को आपको चाहिए इंटरसेप्ट उसी का ही इंटरसेप्ट है। विस इंडिसेस ए बी सी ऐसे बताइए, ठीक है। इंटरसेप्ट ही आपको पर्टिकुलर लेंथ का फाइंड करना है, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू को ऐसे रेशियो ऐसे डिवाइड करके लेके आओ, ठीक है। जैसे इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ लेंथ, अब वो लेंथ हमको नहीं पता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि विस इंडिसेस को ही एज ए न्यूमेरिक वैल्यू जो कोफिशिएंट्स रहते हैं, कोफिशिएंट्स उसी कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल का जो साथ मल्टीप्लाई रहता है न्यूमेरिक वैल्यू, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं ना। यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 इज योर विस इंडिसेस, ओके। तो यहाँ पर आपका ये विस इंडिसेस क्लियर हो गया। पर क्या होता है कि जब हम क्यूब का ये हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्यूब से हम जब मिरर इंडिसेस पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम एक्स रे डिफ्रैक्शन का एक टर्म आएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक्स रे डिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम विस इंडिसेस को नहीं लेते, क्यों नहीं लेते वो हम तभी पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि विस इंडिसेस को क्यों हम मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और इसीलिए आपका जो एक्स रे डिफ्रैक्शन होता है वो भी आपको मिरर इंडिसेस का ही देखने को मिलता है, विस इंडिसेस का नहीं होता। एक चीज़ आप देखिए, आपके पास इंटरसेप्ट कैसे बनता है। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ा रखा था 2D सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे क्या था, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का कौन सा एक्सिस की बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन 2D प्लेन कैसे दिखता है, ये अगर पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसमें नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू अवर गिवन इंटरसेप्ट ऑन दी सी, है ना। सी मतलब mx प्लस सी, mx प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ये जो पर्टिकुलर सी का वैल्यू है ये आपको वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बताता है। अगर प्लस की जगह माइनस रहा तो हमको वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस के अलावा अपना क्या देखना पड़ेगा, इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सिखाया था। और स्लोप आपको पता ही होता है कि कौन सा होता है, एम आपका स्लोप होता है ना। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अलावा मूव करना, तो ये आपके स्लोप होते हैं। स्लोप भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पर हमको स्लोप डिस्कस नहीं करना, हमको इंटरसेप्ट डिस्कस करना है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है ना, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव हो सकता है, लाइक दैट। ये सब नेगेटिव इंटरसेप्ट है। स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट भी हो सकता है। अच्छा, इंटरसेप्ट आपका पैरेलल हो सकता है। पैरेलल मतलब वाई इंटरसेप्ट तो है कुछ, पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब यहाँ पर जो आपका इंटरसेप्ट होगा ऐसा नहीं होगा, वो होगा इन्फिनिटी, जीरो नहीं है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, और क्या इंटरसेप्ट बन सकता है, जीरो इंटरसेप्ट मतलब कुछ ऐसे ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन, ठीक है। ये आपका ओ है ऑरिजिन, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऑरिजिन से जब भी आपका इंटरसेप्ट पास करता हो, ठीक है, मतलब mx प्लस सी का वैल्यू वहाँ जीरो है। अगर सी का वैल्यू जीरो है मतलब यहाँ पर जो ऑरिजिन है उसमें से कट कर रहा है आपका स्लोप, दैट्स वाई यहाँ पर जीरो इंटरसेप्ट भी होता है। पर अभी जब हम विस इंडिसेस को अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आपका जो है जीरो इंटरसेप्ट नहीं होगा, जीरो इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं है जीरो इंटरसेप्ट। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो इंटरसेप्ट अलाउ था, तो यहाँ पर जीरो इंटरसेप्ट अलाउ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी जैसे केमिकल काइनेटिक्स में इन्फिनिटी हम नहीं पढ़ते थे, पर इस बार हम जीरो जो है क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू नहीं रखता जीरो इंटरसेप्ट, ठीक है। और पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट हम पढ़ेंगे, और इसके अकॉर्डिंग विस इंडिसेस भी आ जाएगा। विस इंडिसेस आपका फर्स्ट इनिशियल आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल इंडिस था। उसके बाद हमको उसको मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है उसमें आपका मिलर इंडिसेस सहयोग कर रहा था, आपका सहायता कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था। इसीलिए जो विस इंडिसेस है वो मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ा। मतलब जो भी आपको क्यूबिक क्रिस्टल में आपको इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा वो एक्चुअल में विस इंडिसेस होगा। मिलर इंडिसेस आप फट से ऐसे देख के नहीं कर सकते। विस इंडिसेस को पहले मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन रूल फॉलो कर सकते हो। समझे?
सो स्टार्ट करते हैं हम विस इंडिसेस को पढ़ना। और देखिए विस इंडिसेस तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरसेप्ट का ही ऐसे रेशियो जो होता है आप देख सकते हो इस में है, तो ये आपका विस इंडिसेस है। ये इंटरसेप्ट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिक वाले निकालो 1 2 3 0 विस इंडिसेस कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए सेकंड प्लेन को फर्स्ट प्लेन से ऐसे करके, समझिए। तो यही आपका पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है ये देखना है, ठीक है। सो मैं काम करती हूँ, विस इंडिसेस और मिरर इंडिसेस का एक टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस लिख के दिखा देती हूँ, और वही डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए विस इंडिसेस और मिरर इंडिसेस को मिटा देती हूँ। विस इंडिसेस एंड मिरर इंडिसेस, इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए विस इंडिसेस को मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन में मिरर इंडिसेस को एक्सरे डिफ्रैक्शन कॉपरेट करता है। विस इंडिसेस कैसे दिखता है, लाइक दैट, विस इंडिसेस आर ट्रेडिशनल form of crystal indices। एक क्रिस्टल मिलेगा हमको, उसके प्लेन को ओरिएंटेशन को हमको वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या लिखा जाएगा, पहले विस इंडिसेस लिखेगा, ठीक है। सेकेंड है मिरर इंडिसेस। मिरर इंडिसेस आर नॉट फाउंड directly, they are being converted from विस इंडिसेस। विस इंडिसेस को कन्वर्ट करने में ही ये पाए जाते हैं, कौन, मिरर इंडिसेस। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, विस इंडिसेस आर फाउंड इन fractional form as well as infinity form, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा है इंफिनिटी कैसे होता है, जब किसी भी सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एक्सिस हो सकता है, एक्स एक्सिस के भी अलावा हो सकता है, वाई एक्सिस के भी अलावा हो सकता है, जेड एक्सिस के भी अलावा हो सकता है। तो उसके पैरेलल अगर आपको कोई भी इंटरसेप्ट दिख जाए, इंटरसेप्ट किया वो इन्फिनिटी कहलाता है। मतलब दूर किसी जगह पे जाके वो होगी शायद है ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो जब विस इंडिसेस होती है ना, इट मे बी फाउंड इन इन्फिनिटी और इन फ्रैक्शनल, बट द मिरर इंडिसेस are not found in fractional and infinity, ठीक है। क्या समझे, ये आपका विस इंडिसेस है जो कि फ्रैक्शनल और इन्फिनिटी में हो सकता है, मतलब वेरिएबल्स का कोफिशिएंट फ्रैक्शनल और इन्फिनिटी हो सकता है, पर मिरर इंडिसेस में भी अगर आपको जो है देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल्स में फ्रैक्शनल और इन्फिनिटी कभी नहीं मिलेगा, फ्रैक्शनल और इन्फिनिटी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, विस इंडिसेस में एक और पॉइंट है, कैन नॉट बी जीरो, but मिरर इंडिसेस can be
यूजफुल है मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली। आप पहले ये 3 को लिखो, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब विस इंडिसेस को कैसे देखते हैं, उसके बाद हम मिरर इंडिसेस में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। देखिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी क्यूब, मेरा बहुत छोटा सा है इसीलिए मैंने 3 ही दिया है, तो यहाँ पर 3 पहले सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद हम और 3 करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, 3 क्यूब दिख रहा है ना। यहाँ पर एक एक क्यूब में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ शेडिंग कर रखी है। तो ये शेड मैंने क्यों किया, अभी मैं आपको समझा रही थी ना कि क्यूब के अंदर वाले प्लेन की ओरिएंटेशन को कैसे पता करते हैं, उसको कैसे समझते हैं कि आपका जो यूनिट प्लेन है इसके इक्वल होगा इंटरसेप्टिंग प्लेन, या उसके पैरेलल होगा, या उसके अंतर्गत कोई मल्टीपल होगा, कैसे समझेंगे। तो देखिए पहले तो आपको ओरिजिन सेट करना पड़ेगा। कोई भी आप क्यूब लो, उसमें जो भी आपको प्लेन दिख रही है उस प्लेन के अकॉर्डिंग आपको ओरिजिन सेट करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी आपका प्लेन होगा वो प्लेन के जो सरफेस पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हो, ये जो प्लेन वाला पोर्शन है, बाहर वाला क्यूब का समझो, बाहर वाला फेस का समझो, यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऑरिजिन नहीं ले सकते। यहाँ पर ऑरिजिन लेने से क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट 0 आएगा। इंटरसेप्ट 0 होने के कारण क्या होगा, जो आपका पर्टिकुलर मतलब मिरर इंडिसेस बनेगा ना, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमको इन्फिनिटी नहीं लेना, हमको इन्फिनिटी अलाउ ही नहीं है मिरर इंडिसेस में, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, पैरेलल होगा तो ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। पहले हम अपना ऑरिजिन सेट करो, कहीं भी ऑरिजिन सेट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ यहाँ पर ऑरिजिन लेकर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक ऑरिजिन अपना ले लिया। अब ये ऑरिजिन से हमको क्या देखना पड़ेगा, एक्सिस। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर जेड। मेक श्योर कि आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेंटेन हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपका एक्स वाई है, ये 90 डिग्री, अब ये वाई है, ये वाई जेड 90 डिग्री, जेड एक्स 90 डिग्री, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका यहाँ एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ से आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो ये नेगेटिव एक्स है, ये सही है, पर नेगेटिव एक्स के अलावा ये फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्सिस वही होगा जहाँ पर आपके 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब मैं आपको उसके लिए ट्रिक बता दूँगी कि किस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परफेक्ट 90 डिग्री वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बन के रेडी होगा। तो देखिए अब इसी ऑरिजिन से हमको क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, अपना इंडिसेस देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी कि क्यूब में जो लेंथ हम देखेंगे वो 1 होगा, 1 मान के हम चलेंगे, इसलिए इंडिसेस भी 1 आएगा। 1 से ही हम अपना कंट्रोल करेंगे कि कैसे आएगा, 1 से कम आएगा या 0 आएगा, ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए इसको हमको करना कैसे होता है। पहले आप एक्स एक्सिस के अलावा देखो, एक्स एक्सिस के अलावा हमारे पास ये जो पर्टिकुलर इंटरसेप्ट 1 है, आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपको जो शेडिंग पॉइंट दिख रहा है, वो शेडिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना इंटरसेप्ट 1 लिख सकते हो, यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट 1 है। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस के अलावा देखेंगे तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं इन विस इंडिसेस। जेड एक्सिस के अलावा देखिए, जेड एक्सिस के अलावा ये वाला देखो, ये वाला शेडेड वाला पोर्शन देखिए, ये वाला आप अपना एक्सिस देखोगे ना, मतलब फेस का एज देखोगे ना, तो आपको ये एक्सिस पैरेलल दिखेगा। तो ये भी आपका इन्फिनिटी है, यहाँ पर मैं इन्फिनिटी देखने वाला हूँ। तो 1 इन्फिनिटी मतलब एक्स एक्सिस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी, सॉरी एक्स एक्सिस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1, देन वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी, देन जेड एक्सिस पे इन्फिनिटी। ठीक है, 1 इन्फिनिटी, ऐसा आपका एक्स वाई जेड का क्या बन गया, विस इंडिसेस बन गया। आप इसका नाम भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर कट कर रहा है तो ए, यहाँ पर कट कर रहा है तो बी, यहाँ पर कट कर रहा है तो सी, है ना। ये एक्सिस के अलावा आपको मैं दिखा रही हूँ, ये क्या बना, ए बी सी क्या है, यूनिट प्लेन है। यूनिट प्लेन के अकॉर्डिंग जो आपका बना ये जो इंटरसेप्ट, वो क्या था, प्लेन इंटरसेप्ट, जो कि हमने इसके अलावा चेक किया। ठीक है, अब इसका हमको करना पड़ता है मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट। तो कैसे
करते हैं, देखिए पहले तो आपको लेना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/1, है ना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी, इन्फिनिटी का अगेन इसका रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी होगा। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हमको एलसीएम लेना पड़ता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर आता है तो हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करके छोटा सा एक नंबर लेके अपना रेशियो निकालते हैं मिरर इंडिसेस का, ठीक है। पर यहाँ पर इन्फिनिटी का कोई एलसीएम तो हम लोग ही नहीं, तो हम क्या करते हैं सिंपल 1/1 का 1 लिख देते हैं मिरर इंडिसेस, 1/इंफिनिटी का 0 लिख देते हैं, 1/इंफिनिटी का 0 लिख देते हैं। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका फेस का ओरिएंटेशन वो कितना है 1 0 0, कितना है 1 0 0, यही आपका मिरर इंडिसेस बन जाएगा। और इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 1 0 0 ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब समझो ये x है, ये y है, ये z है, तभी 1 0 0 आपका क्या है मिरर इंडिसेस है। पढ़ते हैं इसको 1 0 0, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, आप जैसे एक्सिस को ऐसे बाहर की तरफ लिए हो, है ना, इसको हम अंदर की तरफ भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि ये वाला जो मैंने एक्सिस लिया था, ये मैंने क्या लिया था बाहर की तरफ, इसी को मैं अंदर की तरफ भी ले सकती हूँ क्या? हाँ ले सकती हूँ। तो इसको मैं अंदर की तरफ लूँगी कैसे? मतलब ये तो बाहर था, ठीक है। अब ये बाहर था, अब मान लो कि जो आपको बाहर था वो आपका अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब मान लो अगर मुझे अंदर की तरफ इसको मूव करवाना पड़ा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक्स एक्सिस को निकालना है, यहाँ से एक्स एक्सिस को निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाला मतलब मेरा जो पॉइंट होगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। अगर मुझे अंदर की तरफ, आप सोचो कि ये रूम के अंदर की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला मेरा फिर इसका ऑपोजिट जो नेगेटिव था वो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहूँ तो नेगेटिव को मैं पॉजिटिव लूँगी, अगर मुझे लेना पड़ा तो, अगर मुझे लेना हुआ तो ये वाला पर्टिकुलर फिर नेगेटिव बन जाएगा। तो उस टाइम x का वैल्यू -1 आएगा, ये इन्फिनिटी तो रहेगा। मतलब इसका मतलब हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारा क्यूब का जो एक्सिस है उसको अगर हम पॉजिटिव एक्सिस को ऐसे समझे कि हमारे पास उसका उल्टा डायरेक्शन मूव हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं बता रही हूँ। मतलब नेगेटिव को हम पॉजिटिव मानेंगे तो जब प्लेन के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट बन रहा होगा ना तब नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पर 1 0 0 आ रहा है हमारे पास इस वाले कंडीशन में, जब हमारे पास एक्स एक्सिस बाहर की तरफ एरो बना के आ रहा था, अगर हम इसको ही उल्टा दिशा में ले जाते पॉजिटिव एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एक्स बनता वो नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता। तो 1 0 0 कभी कभी आपको नेगेटिव 1 0 0 भी दिख सकता है, जहाँ पर नेगेटिव 1 इज नथिंग बट 1 बार, वो हम पढ़ेंगे कि 1 बार भी होता है और कुछ नहीं है, इसी का ही है। मतलब अगर आप कभी भी ऐसा वाला भी ले लो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो पर्टिकुलर, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला जो एक्सिस हो जाएगा वो एक्स वाई मतलब वाई जेड क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। अगर आप ऐसा बन रहे हो तो ऐसा बनाओगे एक्स वाई जेड, अगर आप ऐसा एक्स बना रहे हो तो आपका जो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस ये वाला अगर आप एक्स बना रहे हो तो आपका वाई कैसे दिखेगा? ऐसे ऐसे वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसका सिंप्लिसिटी आप आंसर चेक कर सकते हो। मतलब 1 0 0 कैन बी रिटन एज 1 बार 0 0, वो भी सही है, ठीक है। ये चेक करने का मेथड है, ठीक है, करेक्शन मेथड। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसका, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस हमको यहाँ पर ओरिजिन को अच्छे से देख के रखना है कि कहाँ से हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है। तो आप पहले देख लो कि इंटरसेप्ट कहाँ से बन सकता है। ऐसा वाला पॉइंट चूज करना है जहाँ पर इंटरसेप्ट बन सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर फेस जो शेडेड पार्ट है वो टच कर रहा है कॉर्नर को, ऐसा वाला मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है जैसे ओ ओरिजिन, ठीक है। तो मैं कौन सा वाला ले सकती हूँ? यहाँ पर तो सभी मुझे प्लेन वाला दिख रहा है, कौन सा वाला लूँगा? आप ही सोच के बताओ कौन सा वाला ले सकते हैं? ये भी आप, ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकती, ये भी नहीं ले सकती, ये भी, तब लूँगे कौन सा वाला? देखिए ये वाला पर्टिकुलर आपको दिखना होगा, ये वाला
जो 1 2 3 4 ये हम समझ सकते हैं क्या? ऐसा वाला मूव कर रहा है कुछ, हम ऐसे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चूज करेंगे मतलब ये पर्टिकुलर आपका क्या बन जाएगा, ये पर्टिकुलर ये आपका x बन जाएगा, x, ये आपका y, ये आपका z, इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका y, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये पॉजिटिव x है मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, राइट, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। मतलब अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, x एक्सिस की बात करूँ तो आपको ये क्या है, देखिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं। आप देख सकते हो कि ये जो आपका एक्सिस है, ये जो आपका एक्सिस है, ये इसका पैरेलल है, ये ऐसा देखिए ऐसा पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना, मतलब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और आपका जो पर्टिकुलर जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं, जिस शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स भी आपका क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, विस इंडिसेस का इन्फिनिटी हो जाएगा। जेड एक्सिस देखिए, जेड एक्सिस भी आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, अब देखिए वाई एक्सिस आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, अब जैसा भी जाओ आपको नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ जाओगे है ना, मतलब अगर ये वाला पोर्शन आप देखो ना, देखो वाई, आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो, आपको नेगेटिव मिलने वाला है, इसीलिए वाई एक्सिस यहाँ पर क्या है, 1 बार, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, अगेंस्ट द एक्सिस जा रहा है, मतलब ये अगर पॉजिटिव वाई है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये आपको क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाई, मतलब 1 बार, ठीक है। दो कंडीशंस को आप अलग अलग करके भी समझ सकते हो, अलग अलग करके भी समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप चाहो इसको आप हटा के यहाँ पर शिफ्ट करके देखो तो भी यही आंसर आएगा, यहाँ शिफ्ट करके इसको खाली रख के यहाँ ओरिजिन बना के देखो तो भी यही आंसर है, तो आंसर आपका यही आएगा। 1 बार की जगह पर आपका 1 क्या भी आ सकता है, पॉजिटिव 1 भी आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, हमारे इन्फिनिटी 1, ये बार यहाँ नहीं रहता, इंटरसेप्ट में यहाँ पर -1 लिखो, ये -1 का मतलब ये कितना आ जाएगा, 0 1 बार 0, जिसको आप कुछ ऐसा भी सोच सकते हो, अगर एक्स एक्सिस यहाँ आप नहीं सोच के हम यहाँ सोचते मान लो, तो आपको कैसे दिखता, ये यहाँ पर एक बार करके दिखा देती हूँ, और करके ऑप्शन हो सकता है, ये अगर आप एक्स एक्सिस रहता तो ये आपका फिर क्या बन जाता है, एक्स जेड वाई बन जाता, मतलब वाई या आपका जेड पॉजिटिव वाला, तो ये वाला आपका एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेंगे तो अगेन आपका इन्फिनिटी आएगा, और y आपका कितना आ जाएगा, y भी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, और z आपका कितना आ जाएगा, z देखिए z आपका, अगर मैं ये वाला z ले लूँ, ठीक है। अच्छा, आपको एक और श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने पिछली बार कैसे लिया था, ऐसा नहीं है कि आप चेंज करते करते करो। अगर आपने शुरुआती टाइम में एक्स वाई जेड ऐसे लिया था, ठीक है, तो आपको अगेन एक्स इधर को ही लेना है, वाई यही लेना पड़ेगा, और जेड यही लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखिए क्या क्या आ रहा है आंसर, वाई आपको क्या आ जाएगा, अगर ये वाला मेरा पॉजिटिव है ना, तो ये वाला मेरा नेगेटिव आ जाएगा, है ना, अगर ये वाला मेरा पॉजिटिव है तो ये वाला मेरा नेगेटिव आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इन्फिनिटी, तो ऐसे भी करेंगे तो मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ऐसे आ रहा है, समझे, आया समझ, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे अगर यहाँ से आप मूव करोगे तो ये पॉजिटिवली मूव होगा और ये नेगेटिव मूव होगा, ठीक है, मतलब आंसर आपको कहीं ना कहीं ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी। यहाँ पर रख के देखोगे तो आपका पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पर रख के देखोगे मतलब अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं करके यहाँ शिफ्ट करूँ और इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो मेरा आंसर क्या था देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको मैं सोचती हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस सोच लेती हूँ,
और ये वाला मैं y मानती हूँ, ये वाला मैं z मानती हूँ, ठीक है। ये x y z ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ेगा, x एक्सिस वो तो इन्फिनिटी है नहीं, y क्या है, y आपका ये वाला डायरेक्शन है, तो y आपका क्या है देखिए, तो यहाँ पर आपका मान लो कि शेड नहीं है, यहाँ शेड है, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने जिस रीजन से किया था, हम अगर इसको सोचो कि इसको मैं विदाउट शेड पार्ट लूँ और इसको शेड पार्ट लूँ, तो मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर इसको विदाउट शेड पार्ट ली और इसको शेड पार्ट ली, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और वो कब आएगा, जब मैं एक्स एक्सिस को कुछ बाहर की तरफ कोऑर्डिनेट बनाऊंगी, पॉजिटिव वाला, तब मेरा ये आंसर आएगा। क्यों, देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखती तो यहाँ पर कितना आ जाता मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पर कितना आ जाता, आपसे पूरा इन्फिनिटी आता, और यहाँ पर कितना आ जाता, वाई एक्सिस यहाँ बन रहा था, तो मेरा कितना आ जाता, इधर की तरफ मूव कर, ये वाला अनशेडेड या शेडेड है, तो ये नेगेटिव बनता है। इसीलिए ऐसे और ऐसा वाला पोर्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम ही रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका सही परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं, जो आपका एक्सिस है, समझे, आया समझ, ठीक है। और इन्फिनिटी होने के कारण ही ना हमको क्या करना पड़ता है, इसको मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि मिरर इंडिस मतलब विस इंडिस को मिरर इंडिसेस में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। रीज़न यही है कि पर्टिकुलर जो इन्फिनिटी है ना, वो इन्फिनिटी आपका मल्टीपल रूट ज़्यादा अच्छा शो नहीं कर पाता, फ्रैक्शन वही प्रॉब्लम आती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन होगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे और उसको पर्टिकुलर इंटीजर्स में हम लाइन की कन्वर्शन। तो ज़्यादातर फ्रैक्शन और इन्फिनिटी में ही प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी तो विस इंडिसेस में कुछ बुराई था नहीं, ठीक है। और जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तब बहुत ईजीली हमको क्या देखने को मिला, बहुत ईजीली हमको इसको मतलब एक्स-रे डिफ्रैक्शन रूल में पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑरिजिन। देखिए यहाँ पर कैसे आ रहा है, अगर मैं ये वाला ऑरिजिन लूँगी, ये कैसा आ रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे मतलब ऐसे मान लो, और उधर से देखिए ऐसे करके एक जॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला अगर मैं ऑरिजिन लूँगी, ये वाला ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई आपका प्लेन पार्ट है नहीं, तो ये वाला अगर मैं ऑरिजिन ली तो यहाँ पर आपका एक्स यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा, टच कर रहा है सब एक्सिस में पॉइंट टच करना चाहिए जो प्लेन की बात होती है। तो मैं ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ, यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया, यहाँ पर जेड ले लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसके अलावा बहुत ईजी है, चेक कीजिए, 1 आ जाएगा, है ना, इसका अलावा 1 आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल नहीं है पर है यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट 1, ये वाला हाफ होता है, ठीक है, हाफ हो रहा है मतलब 1.2, जेड का 1.2 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 1 1/2, ये इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग इसके साथ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक्चुअल में ये इंटरसेप्ट कैसे लिखेगा, ठीक है, बेस इंडिसेस तो बताते हैं। तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/1 1/1 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 1 2, इसका मिरर इंडिसेस, ठीक है। नेगेटिव में भी आ सकते हैं, -1 -1 -2, इसका भी आ सकता है, चेक करके देखते हैं। हाँ देख लो, अगर ये x को मैं ऐसे ना लूँगी, ऐसे लेती हूँ प्लस में, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास कैसे आ जाता, ये वाला पर्टिकुलर आ जाता, क्या ये वाला पर्टिकुलर क्या आ जाता, ये वाला पर्टिकुलर y और z, ये वाला y ये वाला z, ठीक है। अब जैसे ओरिजिनल फॉर्म में ले रहे थे ना इनिशियल तौर पे, वैसे ही आपको लेना पड़ेगा, चेक करने का मेथड बता रही हूँ बस। तो ये x y z, तो x आपका क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपको नेगेटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मान भी बन सकता है। y अगर यहाँ पर है तो ये वाला आपका पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि z आपका क्या बन रहा है 1/2, राइट। यहाँ पर अगर 1/2 है तो इसका z कॉम्पोनेंट, पॉजिटिव z कॉम्पोनेंट विल बी योर, ये आपको क्या क्या बन रहा था, देखिए ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये आपको क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव,
ठीक है, मतलब ये आपका 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव मतलब -1/2। इसका पूरा उठा के आप जब मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1 बार 2 बार। देखा आपने कैसे ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हमने क्रॉस चेक करते हुए क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक काम करते हैं, इसका एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर विस इंडिसेस में कन्वर्जन चाहिए होगा, मतलब मिरर इंडिसेस को किस तरह से विस इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और एक और हम उसके साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमको कुछ मिरर इंडिसेस मिल गया, ठीक है, तो उसको हम कैसे सोचें कि उसका एक्चुअली विस इंडिसेस दिखता होगा।